ओके, देखो आज हम सीखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज का स्ट्रक्चर प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तब तक हम उसको प्रॉपर नहीं कर पाएंगे चार्ट में। जब तक हम उसमें ट्रेड में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, अगर आप ट्रेडिंग की बात करते हो तो। मैं अभी आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि स्ट्रक्चर मैपिंग आपके लिए कितना जरूरी है, स्ट्रक्चर को समझना। क्योंकि आप में से एक बार, ठीक है, आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज का सेशन अगर आपने प्रॉपर सीख लिया, प्रॉपर ध्यान से समझ लिया, तो आज के बाद आपकी जो भी रैंडम एंट्री आप तुक्के से लगाते हो, वो एंट्री लेना आप बंद कर दोगे। ठीक है, चलते हैं हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, क्यों समझे हम? भाई हमें तो ट्रेडिंग करनी है, हमें स्ट्रक्चर थोड़ी समझना है, तो ये क्यों जरूरी है। तो इसका कुछ एग्जांपल हम आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके लिए मार्केट स्ट्रक्चर को समझना कितना जरूरी है। देखो यहाँ पे आपको एक इमेज शो हो रही होगी, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, अगर इस इमेज को आप देखते हो, तो ये जो कॉलम है, ठीक है, ये, अगर आप इसके फर्स्ट फ्लोर पे देख रहे हो तो कॉलम इस जगह है, सेकंड फ्लोर पे कॉलम यहाँ पे है, क्योंकि जो वेंडर था, ठीक है, ये फोर्थ फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 मंजिला की इमारत आपको दिख रही है यहाँ पे। और इसमें मालिक ने इसमें करोड़ों रुपए कंस्ट्रक्शन में वो खर्च कर रहा है, लेकिन उसने क्या किया है, एक थोड़े से पैसे के चक्कर में एक अच्छा वेंडर नहीं लिया, एक अच्छा ठेकेदार उन्होंने नहीं लिया, और जिसको स्ट्रक्चर ही नहीं आती थी, ठीक है, ठेकेदार को या जो भी उसके पास वर्कर थे, उनको स्ट्रक्चर पढ़ना नहीं आता, और इन्होंने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना कर दे दिया। उसने थोड़े से पैसे के लिए एक सस्ता ठेकेदार लिया, ठीक है, और रिजल्ट आपके सामने कि क्या होगा। इसी ऐसा ही मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूं, जिससे कि आपको स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। हाँ, ये अगर आप एक बार देखेंगे, ठीक है, ध्यान से, तो यहां से आपको क्लियर होगा। देखो, जो स्ट्रक्चर दी थी मैपिंग है, आर्किटेक्ट ने जो स्ट्रक्चर दिया था कुछ इस तरीके का दिया था इसको, ठीक है। ये साइड में आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिख रहा है जो आर्किटेक्ट ने दिया था, और जो ठेकेदार ने बनाया है वो कुछ इस तरीके से बनाया है। अब मुझे ये बताओ, ये कोई काम की चीज रही है? ये सीधी काम आ सकती है? तो आपको स्ट्रक्चर समझना भी जरूरी है। अब इसने क्या किया, अच्छे आर्किटेक्ट के पास गया और अच्छी स्ट्रक्चर, अच्छा नक्शा बनाया, ठीक है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन करने वाला ठेकेदार था, वो इसने सस्ता पकड़ा, जिसको स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं था, और उसने लास्ट में जो रिजल्ट निकाल के दिया वो इस तरीके का रिजल्ट उसको मिला। बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रक्चर के अगेंस्ट अगर ट्रेड करोगे, ठीक है, मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेंड करोगे, तो वहां पे आप सक्सेसफुल हो सकते हो, लेकिन वहां पे आपका लॉजिक पता होना चाहिए कि आपका टारगेट कितना होगा। अगर मार्केट, ऐसा तो है नहीं कि मान लो अभी मार्केट में डाउन ट्रेंड है, कोई सा भी मार्केट आप उठा के देखो, मार्केट पुल बैक नहीं दे रहा बाइंग साइड में, तो आप बाइंग साइड के ट्रेड बना रहे हो, लेकिन जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीजें क्लियर है, स्ट्रक्चर क्लियर है कि मार्केट यहां तक नीचे आ गया है, तो अब मार्केट वहां तक जाएगा, तो वहां पे आप विपरीत स्ट्रक्चर के विपरीत डायरेक्शन में आप ट्रेड बना सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा पहले। अब देखो, मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें क्या क्या चीज की जरूरत होती है वो हम समझते हैं। तो पहले तो एक तो हमें ट्रेंड का पता होना चाहिए, ठीक है, फिर स्ट्रक्चर हम मैपिंग करेंगे। स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए हायर आई, हायर लो, लोअर आई और लोअर लो। ये हम कैसे मार्क करते हैं वो समझते हैं सबसे पहले। देखो, यहाँ पे मार्केट में 3 ट्रेंड होंगे। सबसे पहले मैं आपको मार्केट की ट्रेंड बता देता हूँ। मार्केट 3 ट्रेंड में चलता है। मार्केट अगर मान लीजिए कंटिन्यूअसली ऐसे करते हुए पुल बैक, फिर इम्पल्स मूव, फिर पुल बैक, इस तरीके से अगर मार्केट जा रहा है तो आप इसको बोलते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट सेम इसी तरीके से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये होता है आपका डाउन ट्रेंड। और एक होता है आपका साइडवेज, ठीक है, कि मार्केट एक रेंज में ट्रेंड कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये होता है आपका साइडवेज मार्केट। अब हम समझते हैं सबसे पहले अप ट्रेंड का। मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि एग्जांपल से आपको चीजें समझ में आएगी। मार्केट अप ट्रेंड में क्या करता है, ठीक है, मार्केट कोई भी ट्रेंड में हो, ठीक है, अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में, साइडवेज मार्केट का हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। साइडवेज मार्केट आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको उसको ट्रेड करना है, ठीक है। अगर आपका मार्केट ऊपर जा रहा है तो कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है वो, ठीक है, तो मार्केट क्या करते हुए जा रहा है, अपने एक इंपल्सिव मूव किया मार्केट ने, एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स में मार्केट मूव करता है, उसके बाद मार्केट वापस से नीचे आता है, पुल बैक करता है, ठीक है। और पुल बैक किसे बोलते हैं, इसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाता है और मार्केट अपने हाई को ब्रेक करता है। सेम कंडीशन मार्केट फिर से दोहराता है, फिर अपने हाई को मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है। जैसे ही मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है, ठीक है, ये हमारा बॉस होता है।
ठीक है, ये हमारा बॉस होता है। यहाँ पे जो ये हाई होता है उसको हम बोलते हैं हायर हाई। और जो ये लो बना, बॉस करने के बाद जो लो पॉइंट होगा वो आपका होता है हायर लो। ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन हम कैसे मार्क करें, क्योंकि आप और हम जब यहाँ नहीं थे, ठीक है, इस दुनिया में उससे पहले भी मार्केट था, और आप और हम नहीं होंगे उसके बाद ही मार्केट होगा। तो हम ये तो है नहीं कि शुरू से मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए आए और चलते जाएं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए भी हमें कुछ रूल्स हैं जो हम फॉलो करके चीज़ों को इजी कर सकते हैं। तो हमें देखो, अगर हम अप ट्रेंड का मार्क कर रहे हैं तो अप ट्रेंड हम कहाँ से मार्क करेंगे? अप ट्रेंड मार्क करते हैं हम कोई ना कहीं एक लो पॉइंट से। ठीक है, एक लो पॉइंट आपको लेना है। अब लो पॉइंट आप कैसे लोगे? तो आपको जो भी, मान लो आप जहां से मार्क करना चाह रहे हो, ठीक है, अभी आप इंट्राडे के हिसाब से महीने 2 महीने से आप देख सकते हो, ठीक है, जहां भी आप देख रहे हो वहां पे आपको एक लो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट के लिए मार्क करना है। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरे आपको स्क्रीन शो कर रहा है, और यहाँ पे अगर चार्ट है तो मैं एक लो, जो चार्ट में सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा मैं उसको स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए एक लो पॉइंट ले लूंगा। अब यहाँ से मार्केट हम अप ट्रेंड का मार्क कर रहे हैं, तो मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा। ठीक है, अब मार्केट अगर यहाँ से अपसाइड जा रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट जाके वापस नीचे आएगा, और जब वापस नीचे आएगा तो मार्केट अप ट्रेंड में तो वापस ऊपर भी जाएगा। ठीक है, अब मार्केट वापस नीचे आया, ठीक है, यह बन गया आपका हायर हाई। और जैसे ही मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है तो यह बन जाता है आपका जो नीचे लो पॉइंट होता है, ठीक है, वो आपका हायर लो बनता है यहाँ पे। ठीक है, अब यह आपका हायर लो बन गया, और यह आपका बॉस हो गया। ठीक है, अब फिर मार्केट नीचे आता है और फिर मार्केट ऊपर जाता है, तो मार्केट कुछ अप ट्रेंड में जा रहा है, तो कुछ इस तरीके से जा रहा है मार्केट, हायर हाई बनाते हुए और हायर लो बनाते हुए। क्यों? क्योंकि ये फिर वापस से आपका हायर हाई बन गया, ठीक है, और ये आपका हायर लो बन गया, और ये बॉस बन गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब भी बॉस हो रहा है मार्केट में, ठीक है, कंटिन्यूसली अगर मार्केट में बॉस हो रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट जिस भी ट्रेंड में आप देख रहे हो मार्केट का, मार्केट उस ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये बॉस हुआ है, इसके बाद ये बॉस ना होता, यहीं से घूम जाता, ठीक है, और वापस लो को ब्रेक कर देता, तो कुछ और स्ट्रक्चर बन जाता मार्केट का। लेकिन वापस जाके अगर ऊपर ब्रेक कर रहा है, ठीक है, और इस लेवल पे, है ना, इस लेवल पे इसको ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट वापस ऊपर जा रहा है, और वापस यही प्रोसेस मार्केट रिपीट कर रहा है अगेन एंड अगेन। और ये सेम प्रोसेस आपको मैंने कल फ्रैक्टल मॉडल में समझाया था, ये सेम प्रोसेस आप 1 आवर पे देखोगे तब भी आपको दिखेगा, 30 मिनट में आप देखोगे तब भी आपको दिखेगा, 1 मिनट में देखोगे तब भी आपको यही सेम चीजें स्ट्रक्चर मैपिंग में अगर आप करोगे तो आपको हर टाइम फ्रेम पे सेम चीजें दिखने को मिलेगी। अब हमारे सामने एक तो हायर हाई निकल के आया, एक हायर लो निकल के आया, ठीक है। अब जब से बॉस हुआ, ठीक है, मैंने आपको बताया, तो जो लो पॉइंट होता है आपका, ठीक है, उस लो पॉइंट को हम हायर लो पॉइंट मानते हैं। ठीक है, कब? जब बॉस होता है। ठीक है, तो फिर हायर हाई आप कब मानोगे? सवाल आपके सामने मन में ये भी आएगा कि हायर हाई कब मानोगे। लेकिन अभी आप मान लो जो हाई पॉइंट जिसको मार्केट ब्रेक करता है उसे हम हायर हाई नाम दे रहे हैं यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे हम अप ट्रेंड का एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, और अप ट्रेंड में मार्केट कुछ इस तरीके से आपका ऊपर गया है, समझना, और यहाँ पे आपका मार्केट बोस कर दिया। अब ध्यान से समझ लेना इस चीज को, ठीक है। अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया, ठीक है, और मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला कि मार्केट पॉइंट ए को हमने रेफरेंस पॉइंट लिया था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, पॉइंट बी, सी और डी। ठीक है, ये आपके सामने 4 पॉइंट मैं दिखा रहा हूं। इन चार, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट जो हम अज्यूम करते हैं जहां से हमें स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करनी होती है। ठीक है, अब अप ट्रेंड में कर रहे हैं तो इसलिए हम लोअर पॉइंट को ही रेफरेंस पॉइंट लेंगे। यहाँ से मार्केट बी पॉइंट पे कुछ इस तरीके से आया, तो मैंने आपको एक लाइन ड्रॉ करी है। लेकिन क्या एक्चुअल में मार्केट ऐसा आता है? एक बार सब लोग चैट में बताओगे क्या? सब लोग जल्दी से चैट में बताओ कि क्या एक्चुअल में मार्केट इस तरीके से नीचे आता है, ये ऊपर जाता है? यस और नो में रिप्लाई करो जल्दी। नो। ओके। देखो, नहीं, सब लोग बोल रहे हो नहीं, तो आपको पता है कि मार्केट कैसे चलता है, इसका मतलब आपको ये भी आइडिया है कि मार्केट चलता है कैसे है। केवल कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। अब देखो, मार्केट कुछ इस तरीके से गया होगा, अगर मार्केट को आप देखोगे, ठीक है, तो मार्केट आपने यहाँ से लिया रेफरेंस पॉइंट, तो मार्केट ऐसे गया होगा कुछ इस तरीके से, और बी पॉइंट तक पहुंच गया यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद नीचे आया होगा मार्केट, बी से सी तक कैसे आया होगा मार्केट, ठीक है, बी से सी तक मार्केट कुछ इस तरीके से आया होगा, ठीक है, और सी से डी तक मार्केट कैसे गया होगा आपका, सी से डी तक मार्केट कुछ इस तरीके से गया होगा, ठीक है, और कंटिन्यू कर रहा है। अब इस चीज से कितने लोग सहमत हैं? एक बार यस टाइप करके चैट में बताओ, क्योंकि यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके निकल के आने वाली है।
ठीक है, एक बार यस टाइप करके बताओ कि मार्केट एक्चुअल में जो पहले मैंने बताया था वैसे मार्केट रन नहीं करता, मार्केट कुछ इस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से मूव कर रहा होगा आपका। ठीक है, जितने भी लोग इस चीज को मानते हैं वो सब लोग यस बताओ। चार्ट में पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, चार्ट में भी आपको समझाने वाला हूं, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ओके। अब अगर आप देखोगे तो मार्केट ने देखो, हमने देखा मेजर टाइम फ्रेम पे कि मार्केट एक लो ये था मार्केट का, एक लो पॉइंट आपका ये था। ठीक है, तो क्या अंदर ये लो नहीं है? ठीक है, फर्स्ट लो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्या ये लो है? लो नहीं है, ये भी लो है, लेकिन ये हम इंटरनल स्ट्रक्चर में है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और जैसे ही इंटरनल स्ट्रक्चर का जो ये लो है, फर्स्ट लो, कौन से? हाई पॉइंट से, ध्यान रखना, हाई पॉइंट से जो फर्स्ट लो आपका ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये ब्रेक होगा जब मार्केट नीचे आएगा। तो जैसे ये आपका फर्स्ट लो ब्रेक हुआ, तो जो हाई पॉइंट था, अब देखो यहाँ पे दो हाई हो गए, एक हाई ये रहा आपका, एक हाई एरिया ये रहा, और एक हाई आपका ये रहा, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा उसको हम देंगे हायर आई नाम। ठीक है, जैसे ये इसको ब्रेक करता है, ठीक है, और ये ब्रेक करते हुए मार्केट फिर नीचे आ रहा है और पॉइंट सी तक मार्केट आपका आ गया। अब जब मार्केट पॉइंट सी तक आपका आ गया, ठीक है, तो मार्केट वापस से रिवर्स होगा। अब सी तक क्यों आया है उसका भी लॉजिक आपको चार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि चार्ट में क्लियर दिखेगा आपको कि क्यों आया है, यहाँ पे क्या था ऐसा पॉइंट जिससे मार्केट यहीं तक आता है। मान लो मार्केट कुछ इस तरीके से चलता है, लेकिन जो ये नीचे आपका पुल बैक आता है वो कुछ इस तरीके से आता है यहाँ तक ही, ठीक है, या फिर यहाँ तक ही। तो ये जहां तक आता है वो क्यों आता है, तो क्या लॉजिक है कि यहाँ तक आता है? कभी ये यहाँ तक आता है, कभी आपको छोटा सा पुल बैक देखने को मिलता है जहाँ पे वैलिड स्विंग भी आपका नहीं बनता, और कभी देखो तो आपको पूरा एक अच्छा खासा पुल बैक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये क्यों? आपको आपको पहले से ये क्यों नहीं पता चलता है कि मार्केट यहाँ तक आएगा? ठीक है, तो ये आज के क्लास के बाद में आपका क्लियर हो जाएगा और आपको पता भी लग जाएगा अगर आपने क्लास को अच्छे से समझा तो। इसके बाद मार्केट सी पॉइंट से ऊपर जा रहा है, तो सी पॉइंट से भी कुछ लो बनाते हुए ऐसे जा रहा होगा ऊपर। ठीक है, अब जैसे ये डी पॉइंट को ब्रेक कर देगा, डी पॉइंट को ब्रेक किया इसने, तो जो लोवेस्ट पॉइंट था, देखो लो पॉइंट यहाँ पे भी है, लो पॉइंट यहाँ पे भी है, पर जो ये तीनों में जो सबसे लो पॉइंट है उसको हम दे देंगे अप ट्रेंड में, तो अप ट्रेंड में हम हायर लो मार्क कर देंगे। इस पॉइंट को बीट को हमने कर दिया हायर हाई मार्क। ठीक है, और ये हो गया हमारा हायर लो। और जैसे और जब ये इसको ब्रेक करता है, तो ब्रेक करते ही ये जो पॉइंट बनता है इस लाइन को बोलते हैं हम बॉस, ब्रेक आउट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद में अगर आप देखते हो तो ये जो आपने अज्यूम किया था, ठीक है, हायर लो, ये आपका हायर लो वो है। अब ये एक आपका एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन अब डी पॉइंट को मैं आपको थोड़ा सा अलग से समझाता हूँ कि इसमें एक ट्विस्ट है। ठीक है, तो वो ट्विस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं ए पॉइंट से स्टार्ट किया, बी पॉइंट पे गया और वापस जाके ये, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है आपका ये वाला। अब ये स्ट्रक्चर पे यहाँ पे डी पॉइंट है ये, यहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो सकती है कैंडल की? पहली कंडीशन आपकी ये हो सकती है कि कैंडल गया। ठीक है, पहली कंडीशन आपकी क्या हो सकती है? मार्केट ऊपर आ रहा था, तो मार्केट यहाँ पे एक कैंडल बनाता है, ठीक है, और कैंडल बना के कुछ इस तरीके से, एक सेकंड दो मेरे को। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आपकी तीन कंडीशन बनती है कि ये एक तो सीधा चला जाए, ठीक है, मतलब एक कुछ इस तरीके से कैंडल बनाए और ऊपर जाके क्लोज कर दे। ठीक है, ये आपका जैसे कैंडल ऊपर क्लोज हुआ डायरेक्ट, तो ये आपका वैलिड बॉस हो गया। तो जो आपका ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना है, क्योंकि रिपीट यही चलता है अप ट्रेंड में, हायर लो, हायर आई, ठीक है, हायर लो, हायर आई, हायर लो, हायर आई। तो जो ये एक स्ट्रक्चर, इसको स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है, पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर ही है। तो जैसे ये इसको बॉस कर देता है ऊपर कैंडल क्लोज करके, ये आपका एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको दूसरी कंडीशन ये बनती हुई दिखेगी। ठीक है, आपके कैंडल यहाँ मार्केट यहाँ तक गया और जो आप कैंडल यहाँ पे बना रहे हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनता है आपका कैंडल। अगर आप देखते हो तो आपका कैंडल कुछ इस तरीके से बनता है, और जो आपका हाई है, ठीक है, वो मार्केट इसके ऊपर की लिक्विडिटी को ग्रैब करके स्वीप करके नीचे आता है, क्लोजिंग इस हाई से नीचे देती है कैंडल। ठीक है, और अब यहाँ पे अगर आप इस चीज को ध्यान से समझोगे, ठीक है,
यहाँ पे अगर आप इस चीज को ध्यान से समझोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी। जैसे ये कैंडल, एक सेकेंड, ठीक है, ये कैंडल, ये अब ये ऊपर क्लोज नहीं हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मार्केट क्लोज नहीं किया तो अभी तक आपका ये वैलिड बोस नहीं हुआ। ठीक है, और जब तक आपका वैलिड बोस नहीं हुआ तो आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ। तो अभी जब तक ये बोस नहीं हुआ है तो जो लो पॉइंट है उसको अभी हम उसको हायर हाई नाम नहीं देंगे। हायर हाई नाम कब देंगे? जब आपका वैलिड बोस होगा। तो जैसे आपका वैलिड बोस होगा, कैसे, जैसे मान लो अगली कैंडल कुछ इस तरीके से बनी, ठीक है, अभी भी आपका वैलिड बोस नहीं हुआ। अब आप देखोगे सर ये कैंडल तो इसके ऊपर क्लोज हो गई। बिल्कुल मेरे दोस्त, ये कैंडल इसके ऊपर तो क्लोज हो गई, लेकिन जो विग बनाई है कैंडल ने, अभी वो उसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई है। तो हमें एक कैंडल का और वेट करना है, और जब तक इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं कर जाती तब तक हमारा अब जो बोस था वो वैलिड होगा। अब जब तक जो विग बनाई है, जिस कैंडल ने इसको स्वीप किया है, ग्रेप किया है लिक्विडिटी को, ठीक है, इसके ऊपर जब तक कैंडल क्लोज नहीं करती है, ठीक है, तब तक मतलब यह है कि अगर कोई कैंडल इसके लिक्विडिटी को ऊपर से विग बनाकर लेती है, ठीक है, तो उसकी जो हाई होता है विक का, उसके ऊपर आपका बोस शिफ्ट हो जाता है। अब इसके ऊपर जैसे ये कैंडल क्लोज करती है तो आपका वैलिड बोस होता है, और जो लोवेस्ट पॉइंट होता है वो आपका हायर लो होता है। ठीक है, ये आपका हायर लो हो गया, और ये आपका हायर हाई पॉइंट था। अब वापस से आपका ये स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे बोस की कंडीशन में आप लिख सकते हो कि बोस तभी माने जाएगा जब हाई पॉइंट के ऊपर कैंडल क्लोज हो। ठीक है, जो मैंने आपको एक कंडीशन बताई है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हो, जैसे भी आपकी लैंग्वेज में आपको करना है। ठीक है, ये आपको ये समझ में आ गया कि बॉस यहाँ पे वैलिड कैसे हुआ। अब यहाँ पे एक जो चीज है, ट्विस्ट जो है आपके लिए, वो ये है, ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट ऐसा तो है नहीं कि कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहेगा। ठीक है, कभी तो मार्केट नीचे लौट के आएगा। ठीक है, तो जब मार्केट नीचे आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट अब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है? ठीक है, हमें कैसे ये चीज पता चलेगी कि मार्केट अप ट्रेंड से अब मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है? तो देखो, आपका ये था जो हायर लो है, ठीक है, ये जो हायर लो है, ये आपने देखा कि बॉस वैलिड हुआ था, तब हमने इसको नाम दिया था हायर लो, वैलिड। तो अब यह ध्यान रखना, मार्केट वापस ऊपर जाएगा, मार्केट यहां से करके ऊपर भी जा सकता है, और मार्केट क्या कर सकता है, दूसरा केस मार्केट के पास क्या है, कि मार्केट आपका कुछ इस तरीके से कर सकता है, ऊपर गया मार्केट और नीचे आया, और इस बार मार्केट ऊपर बॉस ना किया, बॉस नहीं किया मार्केट ने, और मार्केट धीरे धीरे वापस नीचे आता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और नीचे आते हुए जैसे ही आपका इस वैलिड हायर लो को मार्केट ब्रेक कर देता है, ठीक है, इस लेवल को मार्केट जैसे ब्रेक करता है, ठीक है, यहाँ पे सी पॉइंट पे वैलिड हायर लो आपका, ये ध्यान रखना। ठीक है, वैलिड हायर लो को ब्रेक करने के वो जो बॉस में कंडीशन मैंने आपको बताई, या तो इसके नीचे सीधा ही कैंडल क्लोज कर देगा आके, ठीक है, या फिर हो सकता है कि कैंडल क्लोज ना करे और विग बना दे, जैसे अभी आपको मैंने आपको बताया कि कुछ इस तरीके से कैंडल बन जाए। ठीक है, इस तरीके की। तो अब जब तक ये चोच आपका इस लेवल पे, इस लेवल को क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर। कब? जब मार्केट बॉस ना करके, यहाँ पे बॉस होता अगर ऊपर जाता तो, लेकिन बॉस नहीं हुआ, मार्केट वापस नीचे आता है। ठीक है, और मार्केट नीचे आके जो आपका हायर लो था उसको मार्केट ने जैसे ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद जो आपका मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होता है उसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। पहले क्या था, मार्केट कंटिन्यूसली आपका यहाँ पे बॉस से बॉस कर रहा था। ठीक है, क्लियर है? लेकिन अभी क्या हुआ, मार्केट बॉस ना करके मार्केट वापस रिवर्स करता है यहाँ से, ठीक है, और मार्केट नीचे आके आपके जो आपका हायर लो है उसको मार्केट ब्रेक कर देता है। अब जैसे मार्केट इसको ब्रेक करता है तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं चौक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। और चेंज ऑफ कैरेक्टर की कंडीशंस क्या क्या है, तो मैंने आपको बताया, डायरेक्ट कैंडल क्लोज कर दिया तो हमारा वैलिड चौक हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ इस तरीके से कैंडल क्लोज होती है कि हम नीचे से स्विप कर गया मार्केट, लिक्विडिटी को ले लिया मार्केट ने, तो आपको फिर नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। नेक्स्ट एक दो तीन कैंडल, जैसे ही कोई सी भी कैंडल, ठीक है, नीचे इसके नीचे आके क्लोज करती है, ठीक है, इस वीक के नीचे, तो आपका वैलिड चौक हो गया। अब देखो बॉस में क्या था, अगर यहाँ पे आप बॉस देख रहे हो तो बॉस आपको क्या दिखा रहा था कि मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट नीचे आया, मार्केट वापस ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, मार्केट वापस ऊपर गया। यानी कि बॉस आपका यहाँ पे क्या दिखा रहा था कि बॉस एक कंटिन्यूसल पैटर्न है, लेकिन
यहाँ पे चौक क्या दिखा रहा है आपको? ठीक है, चौक आपको दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड ही चेंज कर दिया। बोस हो रहा था तब तक मार्केट आपको अप ट्रेंड में दिख रहा था, लेकिन जैसे चौक हुआ यहाँ पे, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, यहाँ पे मार्केट आपको टोटली अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता हुआ दिख गया। ठीक है, बट इसकी कंडीशन आपको मैंने बताया, बोस की कंडीशन आपको नोट करनी है। ठीक है, कि ऊपर कैंडल क्लोज होना जरूरी है, चौक में भी आपका कैंडल क्लोज होना जरूरी है। ये आपको मैंने आपको देखो, हाई राई कैसे पता करना है आपको मैंने आपको बता दिया। बॉस आपका कैसे पता चलेगा आपको मैंने बता दिया। वैलिड बॉस आप कैसे पता करोगे वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चौक कैसे आपका बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया। और चौक कब होता है कि आप जानते हो कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो कंप्लीटली वो हमेशा अप ट्रेंड में नहीं होगा, कभी तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा। ठीक है, जब मार्केट डाउन एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड या डाउन साइड कर लेता है, तो उसके बाद मार्केट को कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट चाहिए होता है जहां से वो अपना ट्रेंड चेंज करता है और बोस करना बंद करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो, देखा होगा आपने कि मार्केट यहाँ पे बोस कर नहीं किया और मार्केट वापस नीचे आता है और आपका जो हायर लो है उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब जैसे मार्केट ने हायर लो का आपके को ब्रेक किया, वैलिडेशन आपको चेक करना है, कैंडल क्लोज होना जरूरी है। अगर कोई कैंडल विक बना देती है तो आपको विक के नीचे का वेट करना है कि विक के नीचे आपकी कैंडल क्लोज हो। जैसे ये कंडीशंस आपकी फुलफिल होती है तो आपका वैलिड चौक होता है। अब वैलिड चौक और बोस में क्या फर्क है? बोस आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न में था, लेकिन चौक आपका टर्निंग पॉइंट है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में अप ट्रेंड के बाद चौक हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बता दूं कि मार्केट कंटिन्यूअसली जब बॉस कर रहा था, ठीक है, तो मार्केट अप ट्रेंड में था। ठीक है, यानी कि मार्केट का जो कंट्रोल था वो बायर्स के पास था। लेकिन जैसे ही चौक हुआ तो कंट्रोल किसके पास शिफ्ट हो गया? अब सेलर्स के पास। तो जो चौक होता है वो आपका एक टर्निंग पॉइंट होता है बायर से सेलर की तरफ यहाँ पे शिफ्ट, क्योंकि हम अप ट्रेंड का एग्जांपल ले रहे हैं, तो जो बायर्स के कंट्रोल में मार्केट था आपका, ठीक है, वो अब आपका सेलर्स के कंट्रोल में गया मार्केट। चौक ये दर्शाता है। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मैंने आपको हायर लो कब वैलिड होता मैंने आपको बता दिया, बॉस आपका कब वैलिड होता मैंने आपको बता दिया, चौक आपका कब वैलिड होता मैंने आपको बता दिया। लेकिन मैंने अभी तक हायर आई कब मार्क करते हो आपको ये नहीं बताया। ठीक है, हायर आई मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले आप मुझे एक बार चैट में सब लोग ये बता दो, जो मैंने अभी तक आपको समझाया है वो आपको क्लियर समझ में आ रहा है? चलो आप लोग चैट में बताओ जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। अब अगर आप देखोगे, ठीक है, जो चार्ट में समझाने के लिए बोल रहा है, सर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, हम यहीं हैं आप भी यहीं पे हो, ठीक है, कोई ट्रेन अगर आपकी छूट रही है तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, जा सकते हो। ठीक है, चीजें पहले कॉन्सेप्ट में आपको समझा रहा हूँ, एक एक चीज आपको समझा रहा हूँ, तो पहले उस पर फोकस कीजिए सर आप। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने आपको अभी हायर आई को वैलिड कैसे मानोगे, कब आए जो टॉप पे है उसको हायर आई मानोगे, मैंने आपको वो नहीं समझाया। तो देखो यहाँ पे अगर आप चीजों को ध्यान से समझोगे, ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज बताई कि मार्केट पॉइंट ए से लेके और पॉइंट बी तक मैंने पहले आपको एक ब्लैक लाइन खींच के बताया था कि मार्केट कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, ये बोस कर दिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर बोस कर दिया, मार्केट फिर ऊपर गया, बोस कर दिया। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे लाइन में तो मार्केट गया नहीं होगा, मार्केट अंदर कुछ ना कुछ जैसे ये लो बनाते हुए गया इन। ठीक है, अब इस जो अंदर जो बना है उसको बोलते हैं हम इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से मार्केट ये जो लो बनाते हुए जा रहा है, ठीक है, ये लो हो गया आपका, ठीक है, ये लो हो गया आपका, ठीक है, ये लो हो गया, ये लो हो गया, ये लो हो गया। अब देखो एक चीज बताता हूँ मैं आपको, इसको मैं नीचे से मार्क किया है मैंने, पर मैं ऊपर से मार्क कर देता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए, मुझे पता है 100%। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अब हायर हाई पॉइंट आपका ये था, हाईएस्ट पॉइंट मानकर चलो कि हाईएस्ट पॉइंट आपका ये था। अब मार्केट को आपको क्या देखना है कि जो हाईएस्ट पॉइंट है आपका, ठीक है, चार्ट में भी आपको क्लियर होगा, लेकिन जो भी आपका हाईएस्ट पॉइंट है उसके लेफ्ट साइड में, किधर, लेफ्ट साइड में फर्स्ट स्विंग लो। अगर हम फर्स्ट स्विंग लो की बात करते हैं तो आपका ये फर्स्ट स्विंग लो है। जैसे ये मार्केट नीचे आया इधर से, ठीक है, तो इस लेवल को ब्रेक किया मार्केट ने, ठीक है, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, और जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, अब यहाँ पे ये बॉस वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, आपको नॉर्मली बॉस चौक यूट्यूब पे बहुत लोग समझाएंगे, लेकिन जो कंडीशंस मैंने अंदर की बताई वो आपको कोई नहीं बताएगा कि कैंडल क्लोज होना जरूरी है। ठीक है, कैंडल नीचे चौक हो रहा है तो कैंडल क्लोज होना जरूरी है, लेकिन
ये जो कैंडल क्लोज होना लेवल कंडीशन है आपकी वैलिडेशन के लिए, ये बोस के और आपके चौक में ही लगेगी। यहाँ पे आईडीएम में ऐसा नहीं मानेगा आप, ठीक है। अगर स्वीप भी कर दिया तो जैसे ये स्वीप होता है तो ये पॉइंट आपका आईडीएम हो गया, ठीक है। अब जैसे ही आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद जैसे ही आपका आईडीएम होता है तो जो आपका हाईएस्ट पॉइंट था, यहाँ पे आपको एक हाई ये भी दिख रहा है, एक हाई ये भी दिख रहा है, एक हाई ये भी दिख रहा है, तो इन तीनों में जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम वैलिड हायर हाई बोलेंगे, ठीक है। वैलिड हायर हाई बोलेंगे कब? जब हमारा हायर हाई पॉइंट जो भी था, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट स्विंग लो है, फर्स्ट स्विंग लो ब्रेक होता है, उस उसको हम आईडीएम बोलते हैं इंड्यूसमेंट, ठीक है। और जैसे इंड्यूसमेंट होता है और जो हाई पॉइंट होता है उसको हम हायर हाई बोलते हैं। ये आपका क्लियर है? आईडीएम कितने लोगों का क्लियर है? एक बार जल्दी से चैट में रिप्लाई करो, फिर चार्ट में समझते हैं लाइव कि आपको कैसे मार्केट में ये चीजें दिखती हैं। ओके, देखो एक बार मैं और समझा देता हूँ, ठीक है, एक बार, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आया ये। अब देखो इस चीज को ध्यान से समझो, मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे। मार्केट पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक कुछ इस तरीके से दिख जाता हुआ दिखाया मैंने आपको, लेकिन एक्चुअल में लाइन में मार्केट कभी नहीं चलता। मार्केट अंदर कुछ इस तरीके से, कुछ अंदर हायर हाई हायर लो बनाते हुए गया होगा, ठीक है। अब हमने देखा कि पॉइंट बी ये है आपका, ठीक है, जो हाई मार्क बनाया, और पॉइंट सी ये है जो हायर लो बनाया। पॉइंट सी को हमने हायर लो क्यों नाम दिया? क्योंकि ऊपर जाके एक वैलिड बॉस हो गया, इस वजह से जो लो पॉइंट था उसको हमने हायर लो मार्क कर दिया। और जैसे आपका ये वैलिड, ये ध्यान रखना, वैलिड हायर लो मार्क किया है मैं हमने कब? जब वैलिड बॉस बना है, समझना। और जब वैलिड चौक हुआ है, ठीक है, कब हुआ है वैलिड चौक? वैलिड चौक हुआ है जब वैलिड हायर लो ब्रेक हुआ है, क्योंकि लो तो ये भी है, लो तो ये आपका ये भी है, लो तो आपका ये भी है, ठीक है। लेकिन जब आपका वैलिड हायर लो ब्रेक होगा तब आपका चौक होगा। और वैलिड चौक कब होगा? जब आपका इस लेवल के नीचे कैंडल प्रॉपर क्लोज करे, या अगर कोई कैंडल लिक्विडिटी को सीव करती है तो इसकी विक के नीचे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हमें क्या करना है, अब हायर हाई भी तो हमें मार्क करना है, ठीक है। एक वैलिड हायर हाई जैसे वैलिड बॉस हम से हमने वैलिड हायर लो ढूंढ लिया, तो हायर लो भी आपको ढूंढना पड़ेगा। अब हायर लो कैसे ढूंढोगे? कि मार्केट जब इस तरीके से कुछ आ रहा है तो मार्केट में जो ये हाई बना है इसके लेफ्ट साइड में कोई लो बना होगा एक, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो लेफ्ट साइड, अभी चार्ट में आपको और अच्छे से समझ में आएगी चीजें। तो चार्ट में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लो बना। अब जैसे ही आपका ये जो लो पॉइंट टूटेगा, क्योंकि मार्केट हाई से नीचे भी तो आ रहा है, जब मार्केट हाई से नीचे आएगा तो ये टूटेगा, टूटेगा 100% टूटेगा, ठीक है। जैसे ये टूटेगा तो हम बोलते हैं इसको इंड्यूसमेंट आईडीएम, ठीक है। और जो हाई पॉइंट आपको होता है उसको बोलते हैं हम हायर हाई। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो चार्ट में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट एक बार चैट में बता दो कि अभी आपको समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर, 50% समझ आया ना पिंटू राज जी? अभी 50% आपका और समझ में आ जाएगा चार्ट में जब समझाएंगे, ठीक है। चलो चार्ट में चलते हैं हम अब। मेरी स्क्रीन आपको क्लियर शो हो रही है? ठीक है, हाँ। तो अब देखो, अगर आप देखोगे तो हमने क्या कहा था, अभी आपसे मैंने क्या कहा कि हमें मार्केट में एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा। अब मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो हम अभी डाउन ट्रेंड का लेते हैं, तो डाउन ट्रेंड हमें कैसे मार्क करना होगा, ठीक है, कि आपको एक हाई पॉइंट मार्क करना होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, तो चार्ट में आपको ये एक हाई पॉइंट दिख गया, ठीक है। आपने इसको क्या ले लिया? रेफरेंस। अगर आप हाई पॉइंट डाउन ट्रेंड में देख रहे हो तो जो आपका हाई बनेगा वो यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों? लोअर आई, ठीक है। ये आपका होगा लोअर आई। अब जैसे ये लोअर आई बना, ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे आएगा, ठीक है। मार्केट कहाँ आया? मार्केट यहाँ से चलते हुए मार्केट इस तरीके से आया जैसे पॉइंट ए से बी पे आ गया। अब बीच में आपको ग्रीन लाइन दिख रही है एक, ठीक है। मार्केट, अब जैसे ही मार्केट देखो यहाँ पे आया, और जैसे मार्केट ने ये वाली रेड कैंडल है, ये वाली जिसमें मेरा कर्सर है, ठीक है, इस कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली। अभी इतना समझो आप, ठीक है। अब ये आपका एक आईडीएम बनेगा, जैसे इंटरनल, मैंने आपको बताया था कि इंटरनल हाई। अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, अप ट्रेंड में हम लो देख रहे थे, ठीक है, लेकिन डाउन ट्रेंड में हम हाई देखेंगे। तो आपका ये एक हाई पॉइंट था। अब जैसे ये ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो ये पॉइंट आपका क्या बना?
आइडियम। ठीक है, अब ये आपका आइडियम बना, और जैसे आइडियम बनते मैंने आपको बताया था कि जो हाई पॉइंट था उसको हम हाई मार्क करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड, तो यहाँ पे हम इसको क्या देंगे, लोअर लो। ठीक है, ये आपका लोअर लो बन गया। अब लोअर ये बन गया, अब ये देखो क्या हुआ। अब ये लोअर लो आपने बना लिया वैलिड। ठीक है, जब तक इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं करेगी तब तक बॉस नहीं होगा। तो ये जो लाइन बन गई, ये आपका बॉस निकल के आ गया आपके सामने, ये आपका बॉस बन गया। ठीक है, अब मार्केट देखो ऊपर गया यहाँ से लेके, यहाँ से वापस मार्केट ऊपर गया। ठीक है, अब मार्केट देखो ऊपर नीचे हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, और मार्केट इस लेवल तक जाता है। अब मार्केट यहाँ तक क्यों गया, इसके पीछे भी एक जो आपको फिफ्थ डे तक समझ में आ जाएगा कि यहाँ से ही मार्केट क्यों गया है। ठीक है, और मार्केट नीचे से क्यों नहीं आया, नीचे वापस क्यों नहीं आया, और मार्केट यहाँ से अगर आप देखोगे तो फिर मार्केट ये हाई बनाने के बाद वापस मार्केट नीचे ऊपर नीचे होते हुए आके नीचे कैंडल क्लोज कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे कैंडल क्लोज किया, आपका ये बॉस हो गया। लेकिन बॉस होने के बाद भी आपका मार्केट वापस ऊपर जाता है, बॉस करने के ऊपर जाएगा, और फिर ऊपर से मार्केट वापस नीचे आता है। ठीक है, अब जैसे ये बॉस हुआ, तो जो ये आपका पॉइंट था, ठीक, ये आपका पॉइंट क्या बनेगा। अब जो हायर हाई हमने ये रेफरेंस से लिया था, लेकिन ये हायर हाई हमने वैलिड हायर हाई हमने कॉन्सेप्ट से ढूंढ लिया। ठीक है, लोअर हाई। ठीक है, सेम चीज हम वापस जाएंगे, ये आपका लो बना है। अब इस लो से हम ऊपर मार्केट को देखेंगे कि मार्केट में कहीं आईडीएम होता है क्या, तो मार्केट में ये पॉइंट जो आपका है, ये आपका आईडीएम है। अब देखो वापस से ये आईडीएम हो गया, आपका ये आईडीएम हो गया, तो यहां से फिर मार्केट ऊपर गया। ठीक है, अब मार्केट यहीं तक क्यों गया ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ जाएगी ये 5 दिन में। मार्केट को पहले से डिसाइड है कि मार्केट कहां तक जाना है, क्योंकि मार्केट को कौन चला रहा है, मार्केट को इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। तो अगर आपने इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट समझ लिए कि मार्केट को वो किस तरीके से रन करते हैं, कैसे रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करते हैं, तो आप उनके साथ अपने आप चलना सीख जाओगे। और जब आप उनके साथ चलना सीखोगे तो 100% आपको कोई नहीं रोक सकता एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से। आप डिसिप्लिन और आपकी साइकोलॉजी को सुधार लिए तो। अब मार्केट यहाँ पे गया, तो मार्केट यहाँ से वापस नीचे भी आ गया। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आ गया, लेकिन जैसे मार्केट आईडीएम करता है, तो ये जो आपका पॉइंट है, ठीक है, ये आपका अब लोअर लो। ठीक है, ये आपका लोअर लो बन गया, और आईडीएम करके मार्केट वापस आया, तो अब आपका ये जो बॉस था वो पहले ऊपर था, अब ये बॉस यहाँ पे आ गया, तो ये जो आपका वापस बॉस हो गया। ठीक है, सेम चीज आप गोल्ड में मार्क करोगे तो गोल्ड में भी आपको देखने को मिलेगी सेम चीज। अब जैसे देखो मार्केट अभी और नीचे आ रहा है। ठीक है, मार्केट और नीचे आया, मार्केट यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, और मार्केट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आईडीएम नहीं हुआ कहीं पे भी मार्केट में। ठीक है, मार्केट को और नीचे तक हम कंटिन्यू देखेंगे, जब तक हमारा आईडीएम नहीं होता तब तक हम मार्केट को देखेंगे नीचे। ठीक है, और मार्केट जैसे आईडीएम करेगा तो फिर आपको एक नीचे लोअर लो मिलेगा, और लोअर लो के बाद में फिर वापस ब्रेक करेगा तो आपको एक बोस पॉइंट मिलेगा। मार्केट यहाँ से सीधा यहाँ पे आता है, ये कैंडल रुकी, 1 मिनट 1 मिनट। हम्म, अभी तक देखो ये इस दिन आइडियम, ये जो 30 मिनट में हम देख रहे थे, यहाँ पे आपको कोई भी आइडियम देखने को नहीं मिला। ठीक है, इस वाले चार्ट में यहाँ से मार्केट यहाँ पे आया। ठीक है, अब इस दर अगर हम देख रहे हैं तो हाँ ये बना आपका, तो इस दिन भी आपका कोई आइडियम नहीं हुआ। तो जब आइडियम नहीं हुआ तो ये एक एज ए इंटरनल स्ट्रक्चर हम आ गए यहाँ पे मार्केट में, यहाँ पे 30 मिनट में हमें कोई आइडियम नहीं देखने को मिल रहा अभी। ठीक है, यहाँ से मार्केट आया, ये है। ठीक है, अब आपको क्या करना है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये सेम प्रोसेस आपको आगे कंटिन्यू करना है, और आपको जैसे बॉस होता है, बॉस के ऊपर जो आपका हाई पॉइंट निकल रहा है डाउन ट्रेंड में, वो आपका लोअर हाई हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है कि गैप डाउन और गैप अप की वजह से आपका इंडियन मार्केट में स्ट्रक्चर मार्क करने में आपको थोड़ी परेशानी आएगी। ठीक है, लेकिन सेम चीज अगर आप फॉरेक्स में क्रिप्टो में करते हो तो वहां पे आपको अच्छे से चीजें कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अगर आप 1 आवर मार्क कर रहे हो, तो वहां पे अगर मार्केट आपसे 4 गुना ज्यादा चल रहा है, ठीक है, तो सेम चीज आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि आपका जो भी टाइम फ्रेम आप वहाँ यूज करोगे वो 4 ओवर हो जाएगा। जैसे आप अगर यहाँ पे अगर आप 1 ओवर में देख रहे हो तो वहां पे आपको क्या देखना है,
4 घंटे में चार्ट को देखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बीटीसी का चार्ट है। अब बीटीसी के चार्ट में, ठीक है, हमें यहाँ पे मैं आपका अप ट्रेंड का दिखाता हूँ, जिससे कि वहां पे आपको लो डाउन ट्रेंड का मैंने दिखाया था। तो ये आपका एक लो पॉइंट हमने मार्क कर लिया। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, मार्केट यहाँ तक गया। ठीक है, इससे पहले मैं देख लेता हूँ कहीं पे आईडीएम तो नहीं करके गया है। नहीं। ठीक है, ये मार्केट यहाँ पे आया, इसको हमें पॉइंट। ठीक है, और यहाँ से मार्केट वापस नीचे जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या सिखाया था, इंटरनल स्ट्रक्चर में आपका मार्केट हाई पॉइंट जिसको मानेंगे इसके लेफ्ट साइड में, इंटरनल स्ट्रक्चर में जो लो ले ले, स्विंग लो को लेके। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो ये पॉइंट है आपका, ठीक है, यहाँ पे जो ये पॉइंट आप देख रहे हो रेड कैंडल का लो, ये आपका यहाँ पे आईडीएम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आईडीएम हुआ, तो ये आपका आईडीएम हो गया। ठीक है, और जो ऊपर हाई था आपका, ठीक है, ऊपर जो हाई था आपका, ये पॉइंट आपका, ये आपका, ये आपका वैलिड हायर लो बन गया। ये जो आपका लोअर आई था, ठीक है, सॉरी हायर लो था, ये आपने अज्यूम किया था, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर मैपिंग कहीं से तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो जहां से आपको स्टार्ट करना है वो आप अज्यूम करते हो, लेकिन ये आपने आईडीएम से ढूंढा है। और जब आपने ये आईडीएम से ढूंढा है, तो ये जो ऊपर आपका हायर आई बना है इस जगह, वो आपका वैलिड हो गया, और मार्केट वापस यहाँ तक आता है। ठीक है, आने के बाद अब अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको चौक भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट नीचे आके आईडीएम कर गया और वापस ऊपर गया। ठीक है, अब इस केस में मार्केट को, अगर मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोज करता, ठीक है, तो मार्केट में ये बॉस होता। ठीक है, ये आपका बॉस होता, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट इसको ब्रेक ना करके, और मार्केट पहले ही नीचे आ गया। ठीक है, अब मार्केट पहले नीचे आ गया। ठीक है, तो यहां से मार्केट नीचे आया और मार्केट वापस ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब मार्केट ने बॉस कर दिया। अब आप में से देखो, एक चीज आपको दिल लगेगी कि सर आईडीएम जब किया मार्केट ने तो ये लो बनाया था। ठीक है, तो हमारा जो हायर लो है ये होगा, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि वैलिड हायर लो हम तब देखेंगे तब बॉस होगा, और बॉस हुआ है आपका इस लेवल पे। ठीक है, इस लेवल पे। अब इस लेवल पे जब ये बॉस हुआ है, यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दिया, तो हमें नीचे लोवेस्ट पॉइंट देखना है। तो देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी, दोनों में से जो लो होगा वो हमारा हायर लो होगा। तो जो हायर लो हमने अज्यूम किया था, अब हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है, ये एक वैलिड हायर लो आपको सामने आ गया। ठीक है, अब ये आपके पास जब बॉस हुआ आपका, जब वैलिड हायर लो बन गया, इसको भी मैं हटा देता हूँ, 1 मिनट दीजिए। ये आपका हायर लो पॉइंट बन गया। अब जैसे हायर लो पॉइंट बना और हाई यहाँ पे आपका ये दिखा रहा अभी के टाइम में। ठीक है, अब ये हाई दिखा रहा है, इसके लेफ्ट साइड में हमें स्विंग लो देखना है। तो अगर आप इसके लेफ्ट साइड में स्विंग लो देखोगे, तो आपको मेरे दोस्त ये वाला जो लो होगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ये पॉइंट आपका आईडीएम होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जाके आपका इस देखो, इस कैंडल जो ये ग्रीन कैंडल बनी है, इसके लेफ्ट साइड में अगर आप लो देखोगे तो वैलिड आपको ये दिखेगा। ठीक है, स्विंग लो। अब यहाँ तक मार्केट आया नहीं, और मार्केट वापस जाके अगर आप देखोगे तो इसको हाई को ब्रेक कर दिया। तो अब आपका ये जो पॉइंट है ये हाई नहीं हुआ, अब आपका ये पॉइंट हाई हो गया। ठीक है, अब ये पॉइंट हाई हो गया, तो हमें इस हाई के लेफ्ट साइड में देखना, जो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट आपको जो कहता है ऐसे चलना है। तो इसके लेफ्ट साइड में अगर हम लो देखेंगे, ठीक है, तो इसके लेफ्ट साइड में जो आपको लो दिख रहा है, आपको ये लो दिखेगा, ये वाला। ठीक है, ये रेड कैंडल का लो। ठीक है, अब जैसे ही ये लो ब्रेक होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया आपका आईडीएम। ये आईडीएम हुआ, और जो इसके ऊपर, ठीक है, हाई पॉइंट आपका निकल के आया, वो आपका हो जाएगा, इसमें भी मैं नाम दे देता हूँ हायर आई। ठीक है, ये आपका हायर आई निकल गया है। अब जैसे ही नीचे आया, मार्केट नीचे आके वापस कहीं जाएगा। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे ऊपर बोस सीपो आए इस बार। ठीक है, बॉस हुआ नहीं है वैलिड, वैलिड बॉस हो गया, लेकिन अगर आप हाई से देखते हो तो इसने ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया है, तो ये आपका वैलिड बॉस कहलाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ये दो लो बन रहे हैं, एक लो ये बन रहा है आपका, और एक लो आपका ये बन रहा है। ठीक है, ये जैसे ही एक जो लो पॉइंट होगा वो आपका वैलिड हायर लो होगा, तो ये लो आपका हायर लो बन गया। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर आप बीटीसी में मार्क किया, पहले मैंने आपको
निफ्टी में मार्क करके दिखाया, ऐसे ही आप खुद से गोल्ड में भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एक बार चैट में बताओ, अब भी अगर आपको कोई डाउट है इसमें तो एक बार चैट में बताओ, ठीक है। कितने लोगों को ये चीज समझ में आई? ठीक है, यस टाइप कीजिए। जिन जिनको समझ में आया वो यस टाइप कीजिए। नमन जी बिल्कुल प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी सर। देखो कॉन्सेप्ट है, उसको आप जितने ज्यादा मार्क करोगे, जितना ज्यादा नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने, फिर आपको रिजल्ट कैसे ऐसा दिखने को मिलेगा जब जो आपकी ट्रेडिंग में होगा। ठीक है, आप ट्रेड तो ले रहे हो बाइक साइड का, मार्केट जा रहा है डाउन साइड में, ठीक है। कुछ इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिलेगा अगर आप चीजों को अच्छे से नहीं लोगे तो, ठीक है। राजेश जी 1 मिनट आप वेट करो, ठीक है। अब ये 2 ही दिन हुए हैं, एंट्री भी आपको सिखाएंगे। पहले आप लोग हो सकता है आप थोड़े एडवांस हो, लेकिन जो लोगों को नहीं आता उन लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है। एंट्री आपको जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, वो सब चीजों को मिला के 5th डे पे मैं आपको एंट्री बताने वाला हूँ। उस चीज की टेंशन मत लो, और एक नहीं आपको 2 से 3 एंट्री बताने वाला हूँ, पर अभी सब्र करो, ठीक है। ओके, तो देखो ये आपका क्लियर है। इसमें अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ठीक है। मैं टीम से बोलूंगा कि यहाँ पे एक बार गूगल फॉर्म का लिंक, यूट्यूब का लिंक और टेलीग्राम का लिंक डाल दो। जिन लोगों ने अभी तक गूगल फॉर्म का लिंक, गूगल फॉर्म से को नहीं फिल किया है, वो गूगल फॉर्म को लिंक फिल कर दे, क्योंकि 5th डे पे आपको एसएमसी का एक बेसिक कोर्स मिलने वाला है, ठीक है। वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में आपकी मदद करेगा, और ट्रेडिंग जर्नल आपको मिलने वाली है। टोटल 30,000 के बोनसेज आपको मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जिन लोगों को लाइव मार्केट के अपडेट चाहिए वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी अभी टीम आपको दे देगी, ठीक है। और आज देखो सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क आज आपके लिए है। जो मैंने आज आपको बताया है, मैंने आपको बोस बताया है, मैंने आपको आईडीएम बताया है, और मैंने आपको चौक बताया है। ये आपको चार्ट में मार्क करना है। अगर आप क्रिप्टो में करते हो तो क्रिप्टो पे मार्क करना है। क्रिप्टो में 4 और आपको मिनिमम टाइम फ्रेम लेना है, ठीक है। और अगर आप इंडियन मार्केट में करते हो या किसी स्टॉक पे करते हो तो आपको 30 मिनट या 1 आवर पे आप मार्क करोगे। ऐसे ही अगर आप गोल्ड में करते हो तो गोल्ड में भी आपको 4 आवर पे इसको मार्क करके भेजना है, जो भी आज मैंने आपको बताया है, जिसमें आप बोस मार्क करोगे, चौक मार्क करोगे और आइडिया मार्क करके भेजोगे। अगर गलती हो, पर यह आपका होमवर्क है जो आपको करना है, ठीक है। और ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं कुछ और टॉपिक, ठीक है, जो रह रहे हैं अपने। 1 मिनट दो। जिन्होंने अगर अभी तक गूगल फॉर्म से को नहीं फिल किया है, वो फिल कर देना, क्योंकि मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो आपको क्या मिलने वाला है। देखो ये आपको ट्रेडिंग पोस्टर, कैंडलस्टिक पोस्टर है, ठीक है। अब आप इसमें आपको कोई ये हैमर कैंडल स्टिक नहीं मिलेगी। देखो ट्रैप ब्रेस्ट कैंडल, आपको वो कैंडल्स मिलेगी इसमें जो इंस्टीट्यूशन रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करते हैं, ठीक है। 18 टोटल पोस्टर हैं, ये आपको मिलेंगे। बट ये सब तभी मिलेंगे जब, जैसे मैंने आपको आज का होमवर्क बताया कि आपको जो मैंने आपको बताया, हाँ मुझे पता है कि फर्स्ट टाइम में मेरे भी समझ में नहीं आई चीजें, तो आपको जितना समझ में आए उतना आपको मार्क करके भेजना है। ऐसे ही आपको गूगल फॉर्म का फिल करना है, गूगल फॉर्म का आपको फिल करना है। टेलीग्राम आप लाइव अपडेट्स चाहते हो तो टेलीग्राम का टीम ने लिंक दिया है, वो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। गूगल फॉर्म को आपको फिल करना है। और इसके बाद आपको जो और मिलने मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आपको टॉप 1% हैबिट सिस्टम मिलेगा, ठीक है। ये कैसे काम करता है और ये कैसे आपके ट्रेडिंग जर्नी में आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है, उसको मैं आपको 5th डे पे एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा आपको ये हिंद ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से एक ट्रेडिंग जर्नल मिलेगी, ठीक है। इसको आप अपने लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम में आपको अभी दे रहा हूँ, इसकी कोई टेंशन है ही नहीं आपको। इसके अलावा आपके लिए और भी बहुत चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको 1 सेकंड दीजिए, ठीक है। ये फोटो, ये तो स्क्रीनशॉट मैंने बना लिखे थे इसलिए, ठीक है। इसके अलावा आपको मिलेगा, ठीक है, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, ये पूरी पीडीएफ मिलने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे लॉजिकल थिंकिंग टूल किट आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब ये क्या होती है मैं आपको 5th डे पे बताऊंगा, ठीक है। पूरा रोड मैप आप कैसे चीजों को, और ट्रेडिंग जनरल मैंने आपको ये सब चीजें बता दी है, ठीक। ये सब चीजें आपको मिलने वाली है, लेकिन ये तभी मिलेगी जब आप होमवर्क कंप्लीट करके भेजोगे। और आज का जो आपका होमवर्क है वह मार्केट स्ट्रक्चर को आपको मार्क करना है। हायर आई, हायर लो, हायर लो, लोअर लो, बोस, चौक, आइडियम, ठीक है। ये मार्क करके भेजना है। जैसा आपको समझ में आए आप वैसा मार्क करके भेजना, कोई दिक्कत नहीं है,
ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है हमने देख लिया है, समझा दिया मैंने। चौक आपका क्या होता है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, वैलिड और इनवैलिड स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया। जब तक बॉस में वैलिड और इनवैलिड मैंने आपको कैसे बताया कि जब तक बॉस बॉस में ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होती है तो वो स्ट्रक्चर हमारा वैलिड नहीं होगा। और अगर कोई सी कैंडल ने स्वीप कर दिया या लिक्विडिटी ग्रैब कर ली तो उसके ऊपर जब तक कोई कैंडल क्लोज नहीं होती है विक के, जब तक वो हमारा स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा कल हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे स्मार्ट मनी जोन और एंट्री लॉजिक। ठीक है, इसमें हम बताएंगे आपको, कल हम जो सीखने वाले हैं इसमें, उसमें हम सीखने वाले हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, जो हम पे इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करते हैं, जिसे रिटेल ट्रेडर एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेता है, वो एक्चुअल वहां पे ऑर्डर ब्लॉक होता है। आपको कितने टाइप के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं वो सब कल सीखने को मिलेगा। साथ ही आपको जो सीखने को मिलेगा, वैलिड इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे ये देखेंगे। एफजी हम देखेंगे। ठीक है, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करेंगे कि जैसे ऑर्डर ब्लॉक एफजी और स्ट्रक्चर को सबको एक साथ मिला के। फोर्थ डे पे हम लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और फिर 1 से 4 दिन में जो भी सीखा है फिफ्थ डे पे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दो सेटअप आपको प्रोवाइड करना करवाऊंगा, 2 से 3 सेटअप। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है। कल के टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। इसके बाद आपका मैं टीम से बोलूंगा कि अगर आपने, हाँ, सबसे पहले क्लास कैसी लगी एक बार सब लोग चैट में बताओ जल्दी से, एक्टिव होके। ठीक है, और आपको मैं अपने नंबर शेयर कर देता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, ये मेरे नंबर हैं। ठीक है, ये मेरे नंबर हैं, इनको आप सेव कर लो। होमवर्क आपको इन्हीं नंबर पे व्हाट्सएप करना है। ठीक है, ईमानदार देखो, समझ में मैं, मेरे को भी महीने लगे थे समझने में। ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया वो कैसे लगे, क्लास ओवरऑल आपकी कैसी थी। ठीक है, हाँ, आइटम को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं बिल्कुल। ठीक है, सर बॉस को ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, चौक को चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, आईडीएम को इंडिसमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से टीम से बोलूंगा, देखो आपने जिन लोगों ने गूगल पे रिव्यू नहीं दिया है वो एक गूगल पे जेन्युइन रिव्यू दे देना। पहला ये भी आपका एक टास्क में आता है, क्योंकि ये जो सारे जो भी आपको टास्क दिए जा रहे हैं वो टास्क अगर आप कंप्लीट करोगे तो फिफ्थ डे पे आपको लग रहा है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं आपको ये एक प्रूफ दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। ये है आपके लिए जो मैं आपको देना चाह रहा था। ठीक है, ये नंबर तो आपने नोट कर लिए होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये आपको सारी चीजों के लिंक पहले से बनाए हुए हैं। ये मैसेज आपको फॉरवर्ड होगा, जिसमें अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको पूरे कोर्स का लिंक भी आपको मिलेगा, सब कुछ। ठीक है, तो ये है आपका कल का प्लान। ठीक है, आज आपको चीजें समझ में आई है, आज का होमवर्क आपको मैंने दे दिया। अगर आप किसी का कोई डाउट है तो वो अपने हैंड रेज कर सकता है, मैं एक एक को अनम्यूट करूंगा। यहाँ पे रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिलेगी। ठीक है, यूट्यूब चैनल का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, वहां से आपको मिल जाएगा। ओके, टीम से बोलूंगा यहाँ पे यूट्यूब का लिंक और टेलीग्राम का लिंक और शेयर कर दे आपके लिए। ठीक है, ओके। हाँ सोनू जी, आप अनम्यूट कर सकते हो सर। सर 1 डे का टाइम फ्रेम बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे इंड्यूसमेंट बना सकते हैं। एम आई ऑडिबल सर? सर बोलिए। एम आई ऑडिबल? हाँ, यस सर। सर 1 डे का टाइम फ्रेम आईडीएम के लिए काफी बड़ा हो जाता है, तो क्या हम इसमें छोटा टाइम फ्रेम ले सकते हैं सर? देखो सर, नहीं, अगर आप पूरा मार्केट स्ट्रक्चर जिस टाइम फ्रेम पे कर रहे हो उसी टाइम फ्रेम पे आपको आईडीएम करना पड़ेगा उस टाइम पे।
अगर आप पूरा वनडे पे देख रहे हो तो आपको वनडे पे देखना। अब मैंने आपको 30 मिनट और 1 ओवर के बताया इंडियन मार्केट के लिए, और 4 ओवर और 1 ओवर पे आप फोरेक्स क्रिप्टो में आप उसको मार्क कर सकते हो। लेकिन सर एग्जीक्यूशन हम कितने टाइम फ्रेम में करेंगे? देखो एग्जीक्यूशन प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। वैसे आपको, अगर आप बिगिनर हो तो आप 5 मिनट, फॉरेक्स के लिए 5 मिनट और 15 मिनट यूज कीजिए, ठीक है। और अगर आप इंडियन मार्केट में हैं तो इंडियन मार्केट में भी आपको मिनिमम 5 मिनट ही करना है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस होगी तो आपको मैं 5th डे पे बताऊंगा कि आप 1 मिनट में भी कैसे एंट्री बना सकते हैं। 1 मिनट में आपको आपका जो पीओआई है, जहां से आप मान लीजिए मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आपने एक पीओआई मार्क कर रखा है। पीओआई क्या होता है आपको धीरे धीरे पता चलेगा। और वहां से मार्केट में आपको दिख रहा है कि हाँ कैंडल बाइंग मिल साइड जा रहा है मार्केट, तो आप वहां पे 1 मिनट पे भी एंट्री बना सकेंगे। लेकिन उसका पूरा, क्योंकि क्या होता है कि आप 5 मिनट पे एक 5 मिनट की एक कैंडल देख रहे हो, और आपको आपका एंट्री लेने के लिए 2 मिनट 2 कैंडल पे वेट करना पड़ गया, तो आप 1 मिनट में 10 कैंडल देख रहे हो, ठीक है। अब उन 10 कैंडल में पूरा स्ट्रक्चर आपको बन जाएगा, समझ रहे हो। यस सर। तो वो स्ट्रक्चर देख के अगर आप इतनी प्रैक्टिस आपने कर ली कि आप जो, क्योंकि मैंने आपको फ्रैक्टल मॉडल समझाया है, फ्रैक्टल नेचर समझाया कि बड़े टाइम फ्रेम पे जो चीजें हो रही हैं वही छोटे टाइम फ्रेम में आपके हो रही हैं। तो आप कुछ छोटे टाइम फ्रेम में 5 मिनट की दो दो या 3 कैंडल बनेंगी, उसमें आपको पूरा आईडीएम चौक सब दिखेगा, ठीक है। और वहां आप 1 मिनट पे भी एंट्री लेके, और 1 मिनट में जब आप एंट्री लोगे तो आपको जो रिस्क रिवार्ड है वहां पे निफ्टी में 1:10, 1:5, 1:6, 7 आपको इजीली देखने को मिलेगा। क्योंकि जो स्पोर्ट चार्ट है उसी में आपको 10 से 12 पॉइंट का एसएल बनता है, 15 पॉइंट से ज्यादा एसएल वहीं पे नहीं बनता। तो स्पोर्ट चार्ट से अगर आप प्रीमियम को तुलना करोगे तो 50%, 60% वैसे ही कम वो हो जाएगा, 30 से 40% कम। तो 7-8 पॉइंट थैंक यू का सर। स्टॉप लॉस रहेगा। वेलकम सर। वैसे सर आपकी ओवरऑल क्लास कैसी थी आज की? यस सर। क्लास कैसी लगी सर आपको? सर ऑसम, सर ऑसम, बहुत ऊपर की है सर। आपने जो आइडियम समझाया ना सर, हम्म। ये बहुत ऊपर की चीज समझाई है सर आपने। आइडियम मैंने अभी तक किसी से ऐसी नहीं समझी, और यूट्यूब पे तो ये मटेरियल है ही नहीं सर। बिल्कुल, और जो है वो ऊपर ऊपर से है, और कोई ये चीज नहीं आपको बॉस और चौक बता देंगे। लेकिन एक्चुअल रिटेल ट्रेडर को ये तो पता है कि मैंने बॉस और चौक पढ़ लिया, और आप में से भी बहुत है, और इसलिए वो लोग इस चीज को हवा में ले रहे हैं। लेकिन जो मैंने आपको कंडीशन बताया ना कैंडल क्लोज होने वाली, वो कोई नहीं बताता, और इस वजह से यस सर। रिटेलर को ये लगता है कि यार मुझे तो आता है, मैंने तो पढ़ा है, मैंने तो, अरे मैंने इस मेरे इतने अच्छे मेंटर को फॉलो कर रखा है, उसने बताया तो सही बताया। लेकिन उसको एक्चुअल ये नहीं पता कि वो सब चीजें काम नहीं करती, काम करते बिल्कुल सर। इन डेप्थ नॉलेज होता है वो। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेलकम सो सर, मच। वेलकम। इंद्रजीत जी आपको, नहीं इंद्रा, इंद्राजीत, हाँ, इंद्रजीत जी, ओके। सर आपका अनम्यूट की रिक्वेस्ट आएगी इंद्रजीत जी। हाँ सर, जो आपका आईडीएम दिखा रहा है, हाँ किंतु जी। आईडीएम तो ठीक ठाक नहीं है वो। थोड़ा सा दिखा दीजिए ना। आपको आईडीएम में डाउट है या फिर आप मैंने जो बताया उसको चैलेंज आईडीएम कर में रहे हो? डाउट है। वो जो आईडीएम क्लियर करने के लिए वो छः छः वाला जो वैलिड आईडीएम है, हाँ हाँ। छः छः वाला इनवैलिड आईडीएम है, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। आप फिर से एक दिन समझा दीजिए ना। ठीक है, अभी मैं आपको 1 मिनट दीजिएगा सर। मैं पहले एक बार पिंटू राज जी का डाउट ले लेता हूँ, फिर इसके बाद किसी का डाउट नहीं है तो फिर मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। एक बार वो वेट कर रहे हैं तो एक बार उनका अपन वो कर लेते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, वो नीलेश जी का ही कोर्स था, वो तो मैंने समझा गया, किंतु आईडीएम टा ठीक से आता नहीं, तो गड़बड़ हो जाता है आईडीएम। और एक मिनट सर, आपका कोर्स फी क्या है सर? सर ये फ्री है आपके लिए, ठीक है। कोर्स नहीं ठीक बेचते है, अपन, हाँ फ्री है आपके लिए। ठीक है जी। ओके। सर ओप्पो CPH 2323, वो टू हेलो। थ्री 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 आपको मैं अनम्यूट नहीं करूंगा। आप कल जब भी ज्वाइन करो अपने जेन्युइन नाम के साथ ज्वाइन करोगे तो ही आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन मिलेगा सर। अच्छा, ठीक है। ओके सर, मैं पिंटू बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ सर बताओ सर। ये बोल रहे थे। हाँ सर बोलिए। हेलो। हेलो। हेलो, अभी आवाज आ रहा है सर? हाँ बिल्कुल आ रहा है सर, बताइए। मैं ये बोल रहा था कि मैं ये कमोडिटी में मतलब ट्रेड करता हूँ, गोल्ड में ट्रेड करता हूँ। हम्म। तो उसमें जो आपका टास्क है सर, वो 1 आवर पे करना है कंप्लीट या 4 आवर पे? सर देखो आपको मैं एक बात बताऊं, 1 ओवर पे करोगे तो 4 ओवर में आपको 4 कैंडल का एक कैंडल दिखेगा, ठीक है। और 1 ओवर पे जी करोगे सर। तो 4 कैंडल दिखेंगे आपको क्लियरिटी से। अगर 1 ओवर पे समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस अच्छे से है, आपको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है उसमें करने का गोल्ड में, ठीक है। 1 ओवर पे आपको 1 ओवर में समझ में आती है तो आप 1 ओवर में मार्क कर सकते हैं। आप 30 मिनट में मार्क करेंगे
तो भी चलेगा, लेकिन चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने बड़ा टाइम फ्रेम इसलिए बताया कि आपको क्लियर दिखे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में आपने देखा वो चार्ट क्लियर दिखता है। तो जितना ठीक है आप सर। जितने, हाँ ठीक है, ओके सर। हाँ, और दूसरा एक और चीज हेलो। हाँ बताइए, हाँ सर बताइए। ये कंप्लीट करना है बॉस, वैलिड आईडीएम, वैलिड चोच, वैलिड हायर हाई हायर लो और लोअर हाई लोअर लो। इतना बिल्कुल। करना है ना? हाँ ठीक है सर। ठीक है। और सर आपने अगर अभी तक गूगल पे रिव्यू नहीं डाला तो गूगल पे आपको एक छोटा सा रिव्यू वो डालना है सर मैं हाँ, ये भी चीज पूछना वाला था, मैं कल से कंटिन्यू हूँ क्लास में। वो हाँ कल मैं रिव्यू डाल दिया हूँ, आज भी डालना पड़ेगा नहीं क्या? नहीं नहीं, वो कल डाल दिया ना सर आपने, बस वो ही। ठीक है। ओके सर। ओके। इसके ओके, बाद थैंक यू आता सर। है HR कौशिक जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा सर। सर आपका क्लास बहुत बढ़िया है। सर थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत कुछ समझ में आया। आईडीएम के बारे में मैं बार बार मतलब कंफ्यूज था, बट जो आप आज बताए ना, लेफ्ट साइड का जो कैंडल को हम लोग को पकड़ना होता है, वो बिल्कुल नहीं बिल्कुल। क्लियर हो पा रहा था। और सर इन सब चीजों को मिला के जो फोर्थ डे पे आपको वो सॉरी फिफ्थ डे पे जो एंट्री मॉड्यूल मिलेगा, वहां पे आपको जब POI समझाऊंगा तो और चीजें समझ में आएंगी अच्छे से। जी सर। ओके सर। HR कौशिक जी, आपको अनम्यूट के ऑप्शन आया होगा सर। ये शायद नहीं है क्लास में। संदीप, किरण जी आपको अनम्यूट किया है, एक बार आप देख लीजिए। सर जी मुझे डाउट था। मुझे ना 4.5 साल हो चुके हैं ट्रेडिंग में। तो जी। मुझे डाउट ये था कि मैं कभी भी एंट्री लेता हूँ ना मार्केट में, हम्म। MSS के बाद, देन MSS के बाद मार्केट पैटर्न होता हूँ मेरा, इसे लेके ना मार्केट मतलब डायरेक्शन प्रॉपर चले जाता था, TP देता था। तो मैंने उसके लिए ना स्टडी वगैरह बहुत किया कि मार्केट MSS जो करता है ना, देन उसके बाद जो नीचे का POI रहता है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, तो वहां से मैं एंट्री लेने का देखता हूँ, स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रखता हूँ। बट ब्रोकर के वजह से मेरा स्प्रेड के वजह से मेरा ऐसे हिट हो जाता था। तो इसके लिए मतलब बेटर कौन सा ब्रोकर वगैरह होगा आपके हिसाब से सर जी? देखो सर आना, मैं आपको कोई भी ब्रोकर, क्योंकि इंडिया में आप हो, इंडिया में कोई भी लीगल नहीं है, तो मैं आपको कोई भी सजेशन नहीं कर सकता उस चीज के ओके। लिए। ठीक है। ओके। ओके। थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। संदीप जी आपको अनम्यूट की एक रिक्वेस्ट आई होगी सर। सर एक चीज बताओ, ये SMC का मैंने किया था एक कोर्स ना, तो हम्म। क्या ये अपना निफ्टी में इफेक्टिव है गैप अप और गैप डाउन की वजह से? देखो सर, गैप डाउन की वजह से निफ्टी में इफेक्टिव है, लेकिन आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है। देखो आज ओके। मैंने केवल मार्केट स्ट्रक्चर दोनों जगह मार्क करके दिखाया, दोनों जगह मार्क हुआ। कल मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, AFEG, ये सब चीजें आपको इंडियन मार्केट में भी, निफ्टी में भी अप्लाई करूंगा, और सेम जैसे कि आज क्रिप्टो में अपन ने किया था BTC में, वैसे गोल्ड या BTC में भी करके दिखाऊंगा। तो दोनों जगह काम करता है। फर्क इतना सा है, आप समझो सिंपली, कि वहां पे ठीक है, यहाँ पे लिमिटेड ट्रेडर हैं, एक चीज तो ये एक बड़ा कारण है, ठीक है, जो लिक्विडिटी दिखाता है। दूसरा, ये 6 घंटे चलता है, वो 24 घंटे चलता है, तो ये मार्केट आपका उससे 4 गुना कम चलता है। अगर आप यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल देख रहे हो तो वहां पे मिनिमम 15 मिनट की कैंडल, यहाँ पे अगर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम देख रहे हो तो वहां पे आपको 4 आवर का टाइम फ्रेम। चीजें काम करती हैं हाँ, लेकिन वहां पे बहुत एडवांस SMC ICT की नीड होती है आपको। ओके। ठीक है। ओके। ओके। वल्लभी जी, हाँ जी सर आपको अनम्यूट किया है। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, वो इन्वेस्टमेंट वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आया था। ठीक है, 1 मिनट दीजिए, देखो इंडस्टमेंट के लिए वो एक सर और वेट कर रहे हैं, तो उसको भी मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा साथ में। ठीक है। ठीक है सर। ओके। सौरभ श्रीवास्तव जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा सर। हेलो। हाँ सर। हाँ सर, हेलो, हाँ सर, नमस्कार, सौरभ बोल रहे हैं। हाँ नमस्कार सर। हाँ सर, ये आइडिया हमारा दोबारा सीखना है मुझे, एक्चुअली मेरा थोड़ा छूट गया था रास्ते में था, इसलिए हो नहीं पाया मेरा पूरा। ठीक है, अभी 2 मिनट दीजिए, देखो 2-3 लोगों का आईडीएम पे वो है, तो एक साथ देखो जिनका आईडीएम में ही अगर डाउट है तो वो जी अपना जी। हैंड डाउन कर लीजिए, अभी मैं आईडीएम को आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है। ओके सर, ओके, अब इसी इसी लाइन पे बने रहे हम लोग। हाँ इसी लाइन में बने रहो अभी, आप बस ये दो हैं। HR कौशिक जी का और ले लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। HR कौशिक जी आप अभी भी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या सर, क्या दिक्कत आ रही है? सर आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे शायद, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। ओके चलो रुद्रा जी आपको एक बार आप देख लीजिए सर, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। थैंक यू, बट मुझे ये पूछना था क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो कल की क्लासेस भी और आज की क्लासेस मैंने ज्वाइन नहीं कर पाया।
अच्छा, तो देखो रुद्रा जी, आपको ज्वाइन नहीं कर पाए तो वो तो आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट डे की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। और आज की रिकॉर्डिंग सुबह 9 बजे अपना एडिटर आएगा, वो थोड़ा इसको एडिट करेगा, एडिट करके 10-11 बजे तक आपको यूट्यूब पे डाल कर देगा। तो ये भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। यूट्यूब आप हिंट ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से सर्च कर सकते हो। बाकी आपको यूट्यूब का लिंक आपको चैट में मिल जाएगा, ठीक है, वो कर सकते हो। वहां से आपको होमवर्क मिलेगा फर्स्ट क्लास में भी और सेकंड क्लास आज का भी होमवर्क शायद आपने सुन लिया होगा। नहीं सुना तो हाँ दोनों आज तो क्लास सुन जब आप लिया। देखोगे तो आपको वो होमवर्क करके भेजना है, ठीक है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। HR कौशिक जी, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे सर, मैं बार बार आपको 2 बार कोशिश कर लिया। हाँ सर, आप बोलिए। सर सॉरी हाँ, सर, वो प्रॉब्लम था। कोई दिक्कत नहीं है सर सर। मैंने मुझे ना सर होमवर्क के बारे में जानना, तो उस टाइम मेरा शायद कैंसिल हो गया था तो मैं सुन नहीं ओके, पाया हूँ। देखो होमवर्क अपना ये था, कल का होमवर्क आपका ये था कि क्लास आपको, देखो 2 दिन की क्लासेस ले ली अब तो आपने, आपको क्लासेस जैसी भी लग जी रही हैं, सर। ठीक है। कोई फीडबैक हो, जैसे कल एक सर ने बोला था कि सर डिजिटल बोर्ड पे समझाओ, तो वो पॉसिबल होगा तो करेंगे कभी फ्यूचर में, ठीक है। तो आपका जो भी फीडबैक है, जी क्लास ओवरऑल आपको कैसी लगी, ठीक है। आप ओवरऑल को क्या सजेशन करना चाहते हो, आपके बारे में बता सकते हो। आपने कहीं से पेड कोर्स किया तो उससे कंपेरिजन करके एक रिव्यू डाल सकते हो गूगल पे। एक ये बात काम था जी कल सर। का। और आज का जो होमवर्क है, वो होमवर्क है आपको मैंने आज बोस, चौक और आईडीएम को डिटेल में समझाया। आईडी। हायर आई कैसे मार्क करोगे, हायर लो कैसे मार्क करोगे, जी सर। लोअर आई और लोअर लो कैसे मार्क करोगे आप, ठीक है। तो वो मैंने आपको जी डिटेल सर। में समझाया, तो उसको ही आपको चार्ट में मार्क करना है। जो भी चार्ट आप जी सर। यूज करते हो, चाहे आप क्रिप्टो का करते जी हो, सर। चाहे आप गोल्ड का करते हो, चाहे आप USDT कोई सी उसका करते हो, ठीक है, करेंसी पेयर का। जी सर। ओके, जी सर, थैंक यू सर। वेलकम सर। ठीक है, मैं अभी आपको आईडीएम समझाता हूँ एक बार के लिए, दीजिए मेरे को थोड़ा सा टाइम। हम्म रोहन जी रुकिए, अब देखो मैं एक बार आईडीएम समझा देता हूँ, क्योंकि 4-5 लोग हैं जो वेट कर रहे हैं आईडीएम समझने के लिए। तो देखो मार्केट किस तरीके से जाता है, मार्केट इस तरीके से कुछ ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब मार्केट ऐसे लाइन में तो आपका जाता नहीं है सर, ठीक है। मार्केट कुछ इस तरीके से आपका जा रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे होता हुआ मार्केट इस लेवल तक पहुंचा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये मार्केट ने हाई बना दिया। अब यहाँ से क्या हुआ, मार्केट नीचे आया होगा, ठीक है। अब यहाँ जाके रुका तो नहीं है ना मार्केट, आप अगर देखोगे तो यहाँ हाई पे जाके मार्केट रुका नहीं है। मार्केट हाई पे जाके भी नहीं रुका, मार्केट ने क्या किया है, ठीक है। मार्केट यहाँ से आपका नीचे आया है, तो मार्केट नीचे कैसे आया, नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया होगा, ठीक है। फिर मार्केट नीचे आया होगा, फिर मार्केट ऊपर गया होगा, ठीक है। और मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, और फिर ऐसे करते हुए मार्केट इस लेवल पे आपका इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आपने देखा तो आपका जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है, ये जो मैंने अभी सेलेक्ट किया ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसका जो ये फर्स्ट लो है, हाई बना, उसके साथ लेफ्ट साइड में जो ये फर्स्ट लो है, ठीक है। इस फर्स्ट लो को जैसे ये ब्रेक करता है नीचे आके, तो ये आपका आइडियम होता है, ठीक है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो एक बार रिकॉर्डिंग को अच्छे से देखना। आपको और चीजें 1 या 2 बार आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। मतलब जो हाई से लेफ्ट साइड में फर्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर का सीइंग हाई ब्रेक होता है, तो उसे हम आइडियम बोलते हैं। बस इतना सा इसका डेफिनेशन है। और आइडियम का मतलब होता है इंड्यूसमेंट, ठीक है। अभी क्लियर है, ओके, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके, ठीक है। अगर अभी भी डाउट हो तो एक बार आप रिकॉर्डिंग को देखना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं कल, ठीक है। बाय, गुड नाइट एवरीवन। और जिसको भी अभी यूट्यूब का लिंक, टेलीग्राम की कम्युनिटी ज्वाइन करनी हो तो आपको लिंक मिल जाएगा, और साथ ही चैट में आपको लिंक दिया है। और इसके अलावा अगर आपने में से कोई भी गूगल फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया, ठीक है, तो मैं टीम से बोलूंगा कि एक बार गूगल फॉर्म का लिंक डाल दें यहाँ पे।